सफलता का रहस्य। जीवन की उपयोगिता केवल नैतिक मूल्यांकन द्वारा ही निर्धारित की जा सकती है। एक बार निश्चय कर लीजिए कि जब आपकी अंतरात्मा किसी कार्य को उचित बतलाए तो अनिश्चित और अकर्मण्य नहीं रह जाएंगे, बल्कि उस पर अग्रसर होंगे। समझ लीजिए कि एक मानव को दैवी वरदान की जितनी आशा हो सकती है, उसकी कुंजी उसे प्राप्त हो गई है। अपने कर्तव्य से बच निकलकर या उसकी अवहेलना करके आप अपने सुख की वृद्धि नहीं कर सकते। बुद्धिमान और सज्जन भीरुता जनित भयों से नहीं डरते और जिस ओर उनका कर्तव्य संकेत करता है, विश्वासपूर्वक बढ़ते चले जाते हैं। कर्तव्य के आह्वान पर परमात्मा में विश्वास रखते हुए वे हजारों खतरों का मुकाबला करते हैं और उन पर विजय पाते हैं। सच्ची सफलता के लिए केवल एक वस्तु की आवश्यकता है, धन की नहीं, शक्ति की नहीं, कुशलता की नहीं, ख्याति की नहीं, स्वतंत्रता की नहीं, स्वास्थ्य की भी नहीं, अपितु एकमात्र चरित्र की पूर्ण अनुशासित इच्छा शक्ति की। केवल वही हमारी सच्ची सहायता कर सकती है, और यदि हम इस अर्थ में सफल नहीं हो सके हैं तो हमारा जीवन निष्फल रहा। हमें ऐसा कार्य कदापि न करना चाहिए जिससे हमें लज्जा आए। अपने जीवन निर्माण के हेतु सदा ऊपर की ओर देखो, नीचे को नहीं। जो ऊपर उठना नहीं चाहता वो नीचे की ओर खिसकता है। जो आत्मा उड़ने की हिम्मत नहीं करती, रसातल में गिरती है। अखंड ज्योति, मार्च 1959, पृष्ठ 33। जीवन में निर्भीकता आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में दैवी संपत्तियों का वर्णन करते हुए निर्भयता को सबसे पहले रखा है। इससे उनका अभिप्राय ये है कि बिना अभय के दूसरी संपत्तियों का मिलना असंभव है, क्योंकि निर्भयता ही तो वो शक्ति है जो मनुष्य के आत्मबल को बढ़ाती है। जो मनुष्य अपने को शरीर भाव से ऊंचा उठा लेता है, आत्मबल और निर्भयता का अमृत पान करता है, वो अपने को अजर अमर मानता है। यदि रोग आ जाए तो वो ये समझता है कि शरीर के क्षीण होने से उसकी क्षति होने वाली नहीं है। चोरी हो जाए तो वो रोता नहीं, मकान में आग लग जाए तो वो चिल्लाता नहीं, व्यापार में घाटा पड़ जाए तो वो चिंतित नहीं होता। विपत्तियों को हंसी खुशी से झेलता है। आर्थिक लाभ के लिए वो झूठ, छल, कपट, बेईमानी को नहीं अपनाता। इसका कारण ये है कि कुछ चला जाए तो वो उसे अपनी हानि नहीं समझता, और आ जाए तो उसे लाभ नहीं मानता। सार ये कि जो व्यक्ति आत्मा की अमरता का विचार करता रहता है, वो सांसारिक भयों से मुक्त हो जाता है। डाकू उसे डरा नहीं सकते, बलवान पुरुष उसे भयभीत नहीं कर सकते। उसके शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। इसलिए हमें भी इसी मार्ग का अनुकरण करके अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। निर्भयता जीवन विकास का एक आवश्यक अंग है। अखंड ज्योति, मई 1959, पृष्ठ 20 से 22। अनुकरणीय जीवन जिए। वो जीवन ही क्या जिसमें परमार्थ के लिए कोई स्थान न हो? वो मनुष्य ही क्या जो अपने पीछे कुछ आदर्श और अनुकरणीय उदाहरण न छोड़ जाए? मानव जीवन की जिम्मेदारी महान है। केवल आजीविका उपार्जन करते रहना, ये तो निर्जीव जीवन है। जिनके भीतर कुछ चेतना, जागृति एवं ज्योति होती है, उनका जीवन क्रम केवल सांसें पूरी करने में समाप्त नहीं होता। उनकी अंतरात्मा स्वयं ऊंची उठती है और दूसरों को ऊपर उठाने में अपने लक्ष्य की पूर्ति अनुभव करती है। अधिक धनीमानी बनने के लिए कौन प्रयत्न नहीं करता? ये तो चींटी और दीमक भी करती हैं। पर धन्य उन्हीं का जीवन है जिसने अपनी अंतरात्मा के सद्गुणों को विकसित करने में सफलता पाई, जिसने अपने समाज को, राष्ट्र को, विश्व मानव को अधिक गौरवान्वित,
अधिक सुख शांतिमय परिस्थितियों में पहुंचाने का प्रयत्न किया। यही जीवन दर्शन है। जिसने इस तथ्य को समझा और व्यवहारिक जीवन में क्रियान्वित किया, वस्तुतः वही सच्चा बुद्धिमान है। यूं हर आदमी अपने को चतुर और बुद्धिमान कहता है, पर इस क्षण भंगुर शरीर के समाप्त होने पर जिन गतिविधियों के लिए आत्मा को पश्चाताप नहीं, प्रसन्नता अनुभव हो, वस्तुतः सच्ची बुद्धिमता वही है। अखंड ज्योति, मई 1959, पृष्ठ 31-32। हम महानता की ओर क्यों न चलें? लोग बुराई और भलाई के बारे में अपने अलग अलग दृष्टिकोण बनाते हैं और चाहते हैं कि सभी लोग उस ढंग पर चलें। एक दूसरे में दोष देखने का यही कारण है। दूसरों के संबंध में बुरा कहने वाला मैं कौन हूं? दूसरों पर बुरा होने का दोष मैं कैसे मढ़ सकता हूं, जब मैं स्वयं पाप से दूर नहीं हूं? ऐ मेरे मन, दूसरों के दोष निकालने से पहले अपने को मिलनसार और निरअभिमानी बना। दूसरों के दोष और बुराइयों को देखने से पहले अपनी बुराइयों और दोषों को देखो। कबीर ने बहुत ही सुंदर कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। पवित्र हृदय वाला व्यक्ति दूसरों में बुराई देखना छोड़ देता है। दूसरों से घृणा करना अपने आप को धोखा देना है। प्रेम करना स्वयं को प्रकाश में लाना है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को और दूसरों को ठीक प्रकार से तब तक नहीं समझ सकता जब तक घृणा को त्याग कर प्रेम न करने लगे। जो व्यक्ति अपने ही मन को ग्रहण करने योग्य समझता है, वो उन्हीं व्यक्तियों से प्रेम करता है जो उसके विचारों के अनुकूल होते हैं। वास्तव में आगे बढ़ने की कला को उसी ने समझा है जिसने अपने हृदय को इसी प्रकार से मोड़ लिया है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1959, पृष्ठ 12-13। मानव जीवन की महानता एवं उपयोगिता। उस सृष्टि निर्माता की कलाकृति जीवन की शोभा को देखने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि एक पथिक की भांति मार्ग के सुख दुखों को प्रधानता न देकर उन्हें सहन करते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर चलते रहना ही हमारा ध्येय हो। साथ ही मार्ग के सुख दुखों के कारण देह बुद्धि को अपने विवेक एवं ज्ञान से समाप्त करना होगा। हमें यह समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन एवं बुद्धि नहीं हैं, प्रत्युत इनसे परे जो है वही हम हैं। जिस आत्मा का सर्वत्र पसारा है वही तो हम हैं, क्योंकि जो ही आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, बुद्धि का व्यापार खत्म हो जाता है, शरीर भी अपनी क्रियाशीलता समाप्त कर देता है। केवल बच रहता है पंच तत्वों का मिश्रण। जिसकी तुष्टि एवं पुष्टि में ही जीवन बिताया, उस मृत शरीर की ये गति कि उसका स्पर्श भी लोग घृणित समझें। इस नश्वरता का अनुभव प्रायः हम करते ही रहते हैं, फिर भी हमारा ध्यान वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करने की ओर नहीं मुड़ता। आत्मा के वास्तविक स्वरूप की, सौंदर्य की, जीवन की महत्ता की जानकारी प्राप्त करने की हमारी इच्छा ही नहीं होती। यही कारण है कि हम वास्तविक ज्ञान से परे हैं। सच्चिदानंद की आनंद एवं सौंदर्य से पूर्ण सृष्टि को नारकीय रूप में अनुभव करते हैं। दुख, अभाव, कठिनाइयों एवं विपदा से ही जीवन को दूषित बना रहे हैं। ये हमारी ही भूल है। अखंड ज्योति, जून 1959, पृष्ठ 8-9। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। जहां चाह है वहां राह है, ये एक पुरानी कहावत है, परंतु इसमें बड़ा बल है। मनुष्य की जैसी अच्छी बुरी इच्छा होती है, वो उसी के अनुसार अपनी समस्त शक्तियों को लगा देता है और उसमें सफल होता है।
मनुष्य की जैसी इच्छा होती है वो वैसा ही बनता जाता है। कवि, लेखक, वक्ता, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनने की इच्छा रखने वाला अपनी क्रियाओं को उसी दिशा में मोड़ देता है और अपनी सारी शक्तियों को एकाग्र करके उसमें लगा देता है। परिणाम स्वरूप वो वही बन जाता है। हमारा भविष्य हमारे अपने हाथों में है। उसको बनाने वाले हम स्वयं ही हैं। यही समय है जब हमें अपने मार्ग का निश्चय कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। हम स्वयं अपने भविष्य को अंधकारमय बनाते हैं। इच्छा शक्ति एक ऐसी वस्तु है जो आसानी से हमारे स्वभाव में आ जाती है। इसलिए दृढ़ इच्छा करना सीखो और उस पर दृढ़ बने रहो। इस तरह से अपने अनिश्चित जीवन को निश्चित बनाकर उन्नति का मार्ग प्रशस्त करो। मनुष्य को पिछड़ा हुआ और गिरी हुई परिस्थितियों में रखने वाली कोई वस्तु है तो वो इच्छा शक्ति का अभाव है, जिसे हमें दूर करना है। यदि हमारी शक्तियां गुप्त पड़ी रहेंगी तो हम दूसरों के लिए कुछ करने में कैसे समर्थ होंगे? पहले हमें अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाना चाहिए, तभी हमें संतोष होगा कि यहाँ हम मुर्दों की तरह नहीं बल्कि जिंदों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अखंड ज्योति, जून 1959, पृष्ठ 41। इच्छाओं का त्याग कीजिए। स्वार्थपरता का अनिवार्य परिणाम असंतोष और निराशा है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए सुख की समस्या का एकमात्र उपाय इच्छा त्याग है। बाहरी दमन के द्वारा इच्छाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। वे केवल ज्ञान के द्वारा ही जड़ से मिटाई जा सकती हैं। यदि तुम विचारों की गहराई में डूबो और थोड़ी देर के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करो तो तुम्हें इच्छाओं का खोखलापन मालूम हो जाएगा। सोचो कि इतने वर्षों में तुम्हें कितना सुख मिला और कितना दुख मिला। जीवन में तुमने जो भोग किया वो आज शून्य के बराबर है, और जीवन में तुम्हें जो कष्ट मिला वो भी कुछ नहीं के समान है। वास्तव में वे दोनों ही भ्रम थे। सुखी होने का तुम्हें अधिकार अवश्य है, लेकिन तो भी तुम स्वयं वस्तुओं की चाह करके अपने लिए दुख पैदा करते हो। चाह या इच्छा सदैव अशांति का कारण होती है। जिस वस्तु की तुमने चाह की, यदि वो तुम्हें न मिले तो तुम निराश होते हो। यदि वो तुम्हें मिले तो तुम उसे और भी अधिक परिमाण में चाहते हो और इस कारण दुखी होते हो। इसलिए तुम ये कहो कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इससे तुम सुखी हो जाओगे। इच्छाओं या चाहों की असारता की अनुभूति तुम्हें अंत में ज्ञान प्रदान करेगी। ये आत्मज्ञान इच्छाओं से तुम्हें मुक्त करेगा और इस प्रकार स्थायी सुख का पथ तुम्हें मिल जाएगा। अखंड ज्योति, मई 1959, पृष्ठ 7, 8, 9। स्वार्थ भाव को मिटाने का व्यवहारिक उपाय। सहृदय और स्नेहशील व्यक्तियों के सीखने के लिए यह एक कठिन शिक्षा है। परस्पर प्रेम रखना, किंतु इसे सीखना ही पड़ेगा। सीख लेने के पश्चात ये सुख और शांति लाती है। हम जिनके संपर्क में आते हैं उन सब पर हमें प्रेम रखना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रत्येक व्यक्ति से एक बराबर प्रेम करें। यह आशा एक साधारण मनुष्य से तो क्या, बड़े से बड़े महापुरुष से भी नहीं रखी जा सकती। भगवान राम हनुमान जी पर जितना स्नेह रखते थे उतना सुग्रीव, अंगद, जामवंत आदि पर नहीं। इसलिए किसी मनुष्य शरीरधारी से यह आशा करना तो निरर्थक है कि सबके साथ समान प्रेम रखेगा। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता, पत्नी या संतान के प्रति जैसी भावना रखते हैं, क्रियात्मक रूप से हमें सबके प्रति वैसी ही सदिच्छा और प्रेम भावना रखनी चाहिए। जिस क्षण कोई मनुष्य प्रेम के बदले की मांग पेश करता है, उसी समय मानो वो अपना अधिकार प्रतिपादन करने लगता है और इससे स्वार्थयुक्त इच्छाओं की सृष्टि होती है।
प्रेम के निस्वार्थ हुए बिना मनुष्य ईर्ष्या, स्पर्धा एवं दूसरी अनेक इच्छाओं में उलझ जाता है। अखंड ज्योति, जुलाई 1959, पृष्ठ 8 से 9। दृढ़ इच्छा शक्ति के चमत्कार। किसी भी पक्ष को ग्रहण करने से पूर्व यह अवश्य सोचना चाहिए कि इस काम को करने में मेरी अधिक से अधिक कितनी हानि हो सकती है। इससे मन में दृढ़ता उत्पन्न होती है और मनुष्य प्रलोभनों से बचा रहता है। प्रायः ऐसा भी होता है कि एक निश्चय पर पहुंचने के बाद कार्य आरंभ किया गया, परंतु कुछ समय बाद ही कोई अन्य प्रलोभन सामने आ जाता है। फिर वही पहले वाली अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि मनुष्य इस नए प्रलोभन का शिकार हो गया तो उसकी इच्छा शक्ति निर्बल पड़ जाती है। अतः अपने प्रथम निश्चय से कभी भी डिगना नहीं चाहिए। प्रलोभनों के अतिरिक्त अपने निश्चय पर अटल रहने में दूसरे प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। वे हैं अप्रत्याशित कठिनाइयां। मनुष्य कितना ही दूरदर्शी एवं कल्पनाशील हो, परंतु किसी कार्य के सामने आने वाली कठिनाइयों का 100% अनुमान लगा लेना असंभव है। किसी निश्चय पर पहुंचने के बाद जब हम कार्य आरंभ करते हैं तो अनेक ऐसी कठिनाइयां सामने आ जाती हैं जिनकी हमने कल्पना भी न की थी। बस हमारा मन डांवाडोल होने लगता है। हमें ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कार्य सिद्धि के मार्ग में न जाने कौन बाधा कहां से आ जाए, अस्तु उसका सामना धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी दृढ़ इच्छा शक्ति बनी रह सकती है। अखंड ज्योति, सितंबर 1959, पृष्ठ 12। प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न हों। हमें चाहिए कि हम अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढालें और जिस परिस्थिति में हों उससे असंतोष या घृणा न प्रकट करें। दिन कभी एक से नहीं रहते। हमें चाहिए कि हम दुख के विषम पथ पर धैर्य न खो बैठें। प्रत्येक परिस्थिति की अपनी अपनी हानि होती है और अपना अपना लाभ। संसार की कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं जिसका कुछ न कुछ लाभ न हो। हमें लाभ की ओर ही ध्यान देना चाहिए। जिन मजदूरों को मिट्टी में कार्य करना पड़ता है, स्वास्थ्य भी तो उन्हीं का बढ़ता है। ज्ञान तो केवल यही है कि हमें प्रतिकूल परिस्थिति में हिम्मत नहीं खो बैठना चाहिए, और जब हम देखें कि परिस्थिति में तब्दीली आती ही नहीं तो हमें उस परिस्थिति से संतोष करना चाहिए। नीच वो नहीं जिसका कार्य आप नीच बतलाते हैं, बल्कि नीच वो है जो अपने कार्य में, चाहे वो कार्य कितना ही छोटा हो, दिलचस्पी नहीं लेता और केवल काम चलाऊ काम करता है। इस जिंदगी में कभी पक्की सड़कें आती हैं और कभी कच्ची। हमें दोनों प्रकार की सड़कों को अपनाना है, सहर्ष और एक जैसे उत्साह से। कभी फूलों के बिछौने पर सोना है तो कभी कंटकों की सेज भी अपनानी है। शांति प्राप्त करने का यही प्रथम साधन है कि हम अपने को प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होने दें। अखंड ज्योति, सितंबर 1959, पृष्ठ 15। आंतरिक शत्रुओं से सावधान। अहंकार, लोभ, मोह, मत्सर, काम, क्रोध आदि मनुष्य के भीतरी शत्रु हैं। संसार में अधिकांश मनुष्यों के कुछ बाहरी शत्रु भी हुआ करते हैं, पर उनको मनुष्य भली प्रकार पहचानता है और जब वे निकट आते हैं तो उनसे अपनी रक्षा करने को सावधान हो जाता है। जो शत्रु हमारे मन के भीतर से ही उत्पन्न होते हैं और मित्र का सा लुभावना वेश रखकर आते हैं, उनसे बच सकना बड़ा कठिन होता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि उनके वास्तविक रूप को समझकर और उनसे अंत में होने वाली हानियों को जानकर आरंभ से ही प्रतिकार करता रहे। जिस प्रकार अहंकार के कारण गरुड़ को परेशान होना पड़ा था, भोजन का अति लोभ होने से गिद्ध को उदर पीड़ा सहन करनी पड़ती है,
काम वृत्ति की अधिकता से चिड़ियां सदैव उद्विग्न रहती हैं। पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष के भाव के फलस्वरूप कुत्तों को मार खानी पड़ती है। अंधकार से मोह रखने के कारण उल्लू को निंदनीय समझा जाता है और सदैव क्रूरता एवं क्रोध का भाव मन में रखने से भेड़ियों को निकृष्टतम प्राणी कहा जाता है। उसी प्रकार इस तरह की बुरी प्रवृत्तियां रखने वाले मनुष्य भी निंदा के पात्र समझे जाते हैं। मनुष्य का धर्म है कि वो अपने से कहीं नीचे दर्जे के प्राणियों के अवगुणों की नकल कदापि न करे और संसार में रहकर ऐसे आदर्श कार्य ही करे जिनसे उनका मनुष्य कहलाना सार्थक हो। अखंड ज्योति, सितंबर 1959, पृष्ठ 25। न मद न दीनता। हीनता की भावना एक बड़ी मानसिक दुर्बलता है, उसे मन से निकाल देना चाहिए। आपके पास धन नहीं है तो क्या हुआ? संसार के अनेक बड़े व्यक्तियों के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वे महान कहलाए। संसार ने उनकी पूजा की, समाज उनके इशारों पर चला। यदि धन की कमी ने आपको हीन बनाया है तो उसे आज ही छोड़ दीजिए। यदि आप सदा सुस्त और निराश दिखाई देते हैं तो गलती कर रहे हैं, कारण इनसे आपकी उत्पादन शक्तियां पंगु हो जाती हैं, लाभ कुछ नहीं होता। आपके मालिक या अफसर आपसे परेशान रहते हैं। आपकी बुद्धि, आपकी कार्यकुशलता, आपकी महत्ता प्रकट नहीं हो पाती। यदि आप स्वयं ही अपना तिरस्कार और अपमान ही करेंगे, यदि आप स्वयं को ठोकर मारेंगे तो दूसरे भी 2 ठोकर लगाएंगे और जो कोई भी आएगा ठोकर ही मारता आएगा। आप ये दृढ़ भावना मन में रखिए कि अनिष्ट, निराशा, भय, आत्मग्लानि और आत्म तिरस्कार की दुर्भावनाएं आपके जीवन पर आरूढ़ नहीं हो सकती। इन सब को भगा देने का आत्मबल प्रचुरता से आप में विद्यमान है। प्रतिकूल विचार और परिस्थितियां आपको सतपथ से डिगा नहीं सकेंगी। न अपने विषय में अत्युक्तिपूर्ण दंभ की ही भावना को प्रोत्साहित कीजिए और न तुच्छता की भावना को ही आने दीजिए। मध्य मार्ग ही श्रेष्ठ है। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1959, पृष्ठ 28-29। अपने आप को पहचानिए। केवल भौतिक उन्नति चाहने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन करता है और जो व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए सत्य पथ से विचलित नहीं होता वो दिन दिन ऊंचा उठता जाता है और उसकी सूक्ष्म शक्तियां बढ़ती रहती हैं, क्योंकि आत्मा के गुणों के अनुकूल चलना ही अपने लिए शक्ति का स्रोत खोल लेना है। अपने को शरीर मानकर उसके अनुरूप कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि भौतिक वस्तुएं परिवर्तनशील होती हैं, उनमें स्थायित्व नहीं होता, उनको एक दिन क्षीण होना ही है। इसलिए उनके साथ ममत्व रखने वाला व्यक्ति दुखी रहेगा ही। अपने को शरीर समझने वाला ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे महान शत्रुओं को, जो उसकी जड़ों को काटते रहते हैं, अपना मित्र समझता है और अपने कार्यों में इनको प्रवेश करने की सहर्ष आज्ञा देता है, जिससे उसका लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का पतन अवश्यंभावी है। अपने आप को आत्मा मानने वाला निरंतर सुख शांति की ओर बढ़ता है। वो किसी भी सांसारिक वस्तुओं के क्षीण होने से अपनी क्षति नहीं मानता। वो धन, ऐश्वर्य और वैभव के लिए झूठ, छल, कपट आदि निंदनीय उपायों को कभी नहीं अपनाता। काम, क्रोध आदि उसके पास फटक नहीं सकते। यदि हम चाहते हैं कि हम दुख के जाल से निकलकर आनंद की सीमा में प्रवेश करें तो हमें अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करना चाहिए। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1959, पृष्ठ 8 से 9।